संयुक्ता, कैसे हो आप? हाय, मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ, वो तो मुझे दिख God. रहा है आपके गालों की लाली से। you're Of so course, blessed today. of course, finally कुछ तो अच्छी खबर आई है मेरे हाँ, लिए। many So many congratulations from my side as well as from Ethan's. thank you. Because एक स्टूडेंट जब प्लेस होता है तो सिर्फ आपको खुशी नहीं होती है, आपके साथ में जो लोग जुड़े होते हैं, इंक्लूडिंग योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर मेंटर्स, ट्रेनर्स, everybody gets happier. And that's what we are here for, to share Yeah. your journey, your placement journey, your training journey. Basically मुझे ऐसा लगता है कि everyone needs a specific kind of guidance. Like सबको पता होता है कि क्या करना है, बट हाँ, एक कोई हाथ पकड़ने वाला जब साथ में होता है, जो आपको ये बता पाए कि हाँ ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे चलना है, जी तो जी। आप थोड़ा इजीली चल पाते हो। Yeah, मतलब जहाँ आपको 6 महीने में पहुंचना है, वहाँ आप 2 महीने में पहुंच जाते हो। I ऐसा agree. होता है, राइट? Yeah. तो बेसिकली आपके केस में क्या था? बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर टेक्निकल पार्ट, जर्नी एंड एवरीथिंग, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस से आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं, ऑडियंस आपको जान ले, हु आर यू एंड व्हाई आर यू हियर। Yeah. सो बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन एक छोटा सा बता दीजिए। Yeah. So as you all know, myself Sayukta, and I have done my MTech. Like I am doing my MTech, basically pursuing it. Data science in data science ऑलराइट, from Pune University. ओके, बिफोर दैट मैंने बीटेक किया है ईएनटीसी से, एंड या मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड एंड थोड़ा बहुत डेटा साइंस, विच मेड मी थिंक कि मैं जाना चाहती हूँ आईटी फील्ड में। ओके, सो दैट्स वेयर इट ऑल केम फ्रॉम। ओके, तो यस, मैंने सुना फिर कि आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल थिंग्स। या राइट, तो हाँ, मैंने लोगों से कंसल्ट किया एंड आई गॉट टू नो कि एथेंस अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप ज्वाइन कर लो, यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस। ओके, तो यस, वन फाइन डे आई केम, मैंने बिना कुछ सोचे आई जस्ट जॉइन, ज्वाइन मैंने ज्वाइन किया एंड वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो मैं थियोरेटिकल पढ़ रही थी उतना काफ़ी नहीं था। या सो राइट, मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत गाइडेंस लिया सर से, थोड़ा इंटरव्यूज वगैरह, एंड देन हाँ उनके गाइडेंस से, फैमिली के सपोर्ट से आई कुड डू दिस। या योर perseverance and your consistent efforts also matter. तो पहला क्वेश्चन, यू बिलोंग फ्रॉम ईएनटीसी बैकग्राउंड, आपने जी। ग्रेजुएशन उसमें किया, फिर आईटी में मूव करने के बारे में कैसे सोचा? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, दोज आर जी, जी। नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम आईटी और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। तो वो जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सिविल चूज कर लेते हैं या ईएनटीसी या फिर और कोई बैकग्राउंड वो चूज कर लेते हैं, जब उनको आईटी में आना होता है तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि इज इट इजी फॉर मी? तो ये क्वेश्चन हमेशा लोगों के माइंड में आता है, एंड दे एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन कि मतलब मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है। एक कोडर के लिए जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत कोडिंग पढ़ के आता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं कॉलेज वाले, वी एवरीबडी नो कि कॉलेज का क्या स्टेट है, क्या पढ़ाते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट उसको पता है कि क्या क्या होता है, एटलीस्ट उसको सिलेबस पता है। बट फॉर अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम दिस सीएस बैकग्राउंड, उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी नहीं होती हैं। तो वो माइंडसेट कैसे चेंज होता है एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाज नॉट, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट था ही नहीं बेसिकली शुरू से? हाँ, शुरू ओके, से। ओके, मेरा थोड़ा वर्सेटाइल बैकग्राउंड रहा है, हम्म, लाइक आई हैड ट्राइड फॉर आर्किटेक्चर टू। तो कुछ रीजंस की वजह से मैंने सोचा ठीक है, आई विल ट्राई इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 इयर्स का डिग्री किया, बट एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हमें थोड़ा बहुत बेसिक होता है, सी लैंग्वेज कह सकते हैं या फिर सीपीपी जो एम्बेडेड के लिए लगता है। तो उतना काफ़ी नहीं था, बट समवॉट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल की वजह से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा उसमें। ओके, सो धीरे धीरे, मतलब नॉट ऑल ऑफ अ सडन या फिर पेज फ्लिप करके नहीं हुआ मेरा भी। ऑलराइट, आई स्टार्टेड थ्रू बेसिक्स, क्लियर बेसिक्स की लिटरल वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, सब कुछ उधर से मैंने स्टार्ट किया, एंड समवॉट धीरे धीरे करके आई फाउंड माई वे। ओके, और बीच में मतलब 1 साल आई वॉज एट होम कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, Okay. बट
दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रही थी, बट मेरे लिए डेफिनेटली या आई वाज प्रिपेयरिंग. ओके. तो उतने में ही आई गॉट टू नो कि कोडिंग सिर्फ कोडिंग मतलब लैंग्वेज ही काफी नहीं है, यू हैव मेनी टूल्स. या एग्जैक्टली. वो एक्सपोजर अगर मिल जाता है आपको तो इट्स वेरी हेल्पफुल आगे जाके. फिर धीरे धीरे वही मैं जब एमटेक के लिए मैंने एडमिशन लिया तो दैट वाज द पॉइंट जब मैं फुल्ली कोडिंग से एक्सपोज हुई. एंड देन मैंने धीरे धीरे करके मतलब आई वेंट टॉकिंग विद पीपल कि यार तूने कैसे किया है. एग्जैक्टली. और तूने पहले क्या प्रेफर किया, या फिर तूने पहले एसक्यूएल लिया या फिर डायरेक्ट कोडिंग ही ले लिया. एंड सबके आंसर्स एज यूजुअल डिफरेंट होते हैं. एग्जैक्टली. सबका रोड मैप, सबको एक ही जगह पे पहुंचना है, बट सबका पहुंचने का तरीका अलग अलग होता है. ऑफ कोर्स. आपने जो एक पॉइंट बोला कि लोगों को ऐसा लगता है कि आईटी इज इक्वल्स टू कोडिंग. अभी भी मुझे लगता है अराउंड 40 to 50% ऑफ द ऑडियंस अराउंड देयर और द स्टूडेंट्स व्हिच आर एमिंग टू गो इनटू द आईटी थिंक कि जो आईटी एरिया है और जो टेक वर्ल्ड है दैट रिवॉल्व्स अराउंड कोडिंग ओनली. बट वो मुझे मिथ जैसा लगता है अब तो कि अब तो एआई आने के बाद इतनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं कि नो कोड लो कोड वाली चीज चल रही है. स्टिल पीपल आर स्टक कि नहीं यार कोडिंग नहीं आती है तो अब तो आईटी में जान नहीं सकते. नहीं, ऐसी बात नहीं है. सो एज आई सेड कि बहुत सारे टूल्स है. अभी डेटा साइंस की फील्ड के रिलेटेड है पावर बीआई, टैबलू. इन्हें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है. फिर एक्सेल ये भी मिनिमल कोडिंग है, मेनली लॉजिक मैटर्स. राइट. तो आईटी इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग. तुम लोग अगर जाना चाहते हो सो हाँ बेसिक नॉलेज तो सबको ही चाहिए, बट तुम लोग एक टूल पकड़ के उसको भी पूरा पढ़ लेते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स विच कम अंडर टेक्निकल फील्ड. तो यही है, मतलब मेरा सजेशन है कि आईटी इज नॉट अबाउट कोडिंग, इट्स अबाउट हाउ यू पुट योर स्किल्स. एग्जैक्टली. एंड अच्छा, अभी ऑफ कोर्स हम आपके प्लेसमेंट के बारे में बात करने के लिए आए थे. बिफोर वी गो टू द प्लेसमेंट मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी बात की जाए कि हाउ ईथन्स हेल्प्ड. ईथन्स का तो ठीक है, हम ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है एग्जैक्टली. मैं चाहती हूँ कि इससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईटी फील्ड, दोज हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड लुक यू एज योर आई लाइक अ मेंटर कि हाँ मतलब इनका वीडियो देखा था और मुझे थोड़ी हेल्प मिली थी, गाइडेंस मिली थी. पीपल कैन कनेक्ट. तो मैं चाहती हूँ कि आपने जो प्रिपरेशन जर्नी फॉलो की थी अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग कि मैं घर पे जाके इतने आवर्स पढ़ती थी, ये क्वेश्चंस फॉलो करती थी, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका प्रिपरेशन क्या था. मेरा प्रिपरेशन मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी कंप्लीटली अपना टाइम नहीं डिवोट कर पाती थी. Okay. क्योंकि कॉलेज भी रहता था मेरा, घर पे भी थोड़ा बहुत रहता है हमारा. तो वही फिर मैं एक चीज जो रेगुलर करती थी कि आई यूज टू रिवाइज द कंसेप्ट्स जो मैंने आज पढ़े. मतलब अगर आज सर ने ये टॉपिक पढ़ा है तो एक बार ओवरव्यू क्यों ना हो, बट आई यूज टू डू दैट. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग, बट मैंने वैसे किया है सच्ची में. एंड दैट हेल्प मी दिस वे कि मुझे टेस्ट या फिर कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू में तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है. मुझे याद आया गया था कि हाँ ये मैंने इस दिन पे ऐसे सर ने ये ट्रिक करके बोला था. ओके, दैट मींस यू आर इंटेलिजेंट. नॉट इंटेलिजेंट, बट ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली याद रहता है. मतलब I'll say कि थियरी से ज्यादा हम लोग जैसे पिक्चर्स पे फोकस करके वो याद रहता है. तो कभी कभी ट्रिक्स हमें ज्यादा जल्दी याद हो जाती है. नहीं एक्चुअली इट्स वेरी गुड ट्रिक, यू नो, क्योंकि क्या होता है जिस दिन आप जो पढ़ते हैं अगर आप उसी दिन वो चीज रिवाइज कर लेते हैं, दैट मींस यू हैव स्टडीड दैट ट्वाइस इन अ डे. दैट मींस आपने उस चीज को 2 बार पढ़ लिया और 2 बार पक्का कर लिया ठोक बजा के. एंड इफ यू हैव सम डाउट्स आप नेक्स्ट डे पूछ लेते हो. तो दैट मेक्स द जर्नी स्मूदर कि हाँ वो बैगेज नहीं आप लेके चल रहे हो कि आपको 4 चैप्टर्स एक साथ पढ़ने हैं, 4 मॉड्यूल्स एक साथ फिनिश करने हैं. आपने जो उस दिन पढ़ा उसी दिन फिनिश हो गया. वो काफी इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग बैगेज बिल्कुल लेके नहीं पढ़ सकते, आगे जा सकते हो. क्योंकि कल का ही टॉपिक क्लियर नहीं है तो आगे जाके यू कांट लाइक गो विद दीज थिंग्स. समझ ही नहीं पाते ना. अब जितना मैंने देखा है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल फील्ड वाले लोग, उन लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है. ओके, राइट.
बट उनकी गलती ये हो जाती है कि वो ऑन पॉइंट नहीं पूछते, दे कैरी दिस बैगेज कि नहीं नहीं ये कर लेंगे एंड देन अगर कोई वीडियो भी होगा वो लोग रेफर कर रहे हैं तो दे कीप ऑन वॉचिंग री वॉचिंग दैट वीडियो, विच इज मेरे हिसाब से नॉट राइट, क्योंकि तुम लोग वीडियो तो देख रहे हो बट 2 बार देख रहे हो 3 बार देख रहे हो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आई प्रेफर टॉकिंग टू दैट पर्सन जिसने मतलब जो गाइड कर रहा है। राइट राइट फॉर माई केस अगर मैं सर से डायरेक्टली जाके बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ सर को, तो वो पूरा वीडियो देखने इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना पड़ता है एग्जैक्टली ना। आप वो चीज दोबारा पूछ के हाँ मतलब डायरेक्टली अगर सामने पर्सन से पूछ सकते हो तो व्हाई वॉच इट अगेन एंड अगेन। तो यही बात है कि थोड़ा स्मार्टली टाइम मैनेज करना चाहिए, ओके नॉट जस्ट लाइक हाँ करना है ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हो वो फुल फोकस से करो, नहीं तो फिर छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। वेरी वेल सेड। अच्छा आपने एथेंस कौन से कोर्स के लिए ज्वाइन किया था? मैंने डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। ओके ऑलराइट। मुझे ये जानना है कि संयुक्त आपने कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस किया था, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो एक पाथवे डिसाइड हो जाएगा जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफ कोर्स कि ये इजी है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपका ये सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेकंड वाले से रिलेट करेगा, फिर सेकंड वाला थर्ड वाले से रिलेट करेगा, तो एक जर्नी इजी हो जाए उनकी। तो मैंने पहले तो मतलब डेटा साइंस के स्टूडेंट होने से मेरा पहला प्रेफरेंस था पाइथन लैंग्वेज। ओके ऑलराइट। मतलब बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तू पाइथन छोड़ के दूसरे भी लैंग्वेजेस कर ले, बट आई वाज लाइक कि नहीं मुझे पाइथन ही चाहिए क्योंकि मुझे समझ रहा है वो। तो पाइथन बेसिक से एकदम बेसिक से आई स्टडीड इट थरो। हाँ लाइब्रेरीज तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना देख सकते हो कि क्या तुम्हें कौन से रोल में जाना है, तो उस पर डिपेंड करता है तुम लोग लाइब्रेरीज कौन से चूज कर रहे हो पढ़ने के लिए। सेकेंड स्टेप इसका लिंकिंग में मैं बोलूँगी कि एसक्यूएल वाज द सेकंड पार्ट, क्योंकि पाइथन तुम लोग सिर्फ कोड लिख के नहीं होता है, यू हैव टू कनेक्ट इट विद द फ्रंट एंड पार्ट, राइट। तो उसके लिए एसक्यूएल या फिर ऐसे चाहिए। आई स्टडीड एसक्यूएल, और धीरे धीरे फिर आई स्टडीड द टूल्स एज आई सेड कि टैबल्यू, पावर बीआई, ये सारे डेटा विजुअलाइजेशन के थे। सो आई केप्ट इट एज माय थर्ड प्रायोरिटी। ऑलराइट। एंड बेसिक के लिए तो ये 2 ही मेरे इम्पोर्टेंट ये थे मॉड्यूल्स थे। सो या पाइथन, एसक्यूएल एंड देन द फॉलोइंग विजुअलाइजेशन टूल्स। ओके कमिंग टू द इंटरव्यू राउंड्स, मुझे ये जानना है कि अभी तो फिलहाल मुझे जैसे पता चला कि हमारी प्लेसमेंट टीम ने आपको हेल्प जरूर किया है, बट जस्ट इन केस मैं ये पूछूंगी कि इंटरव्यूज होते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यूज नहीं दिए हैं, दोज हु आर आल्सो वाचिंग दिस एपिसोड। सो इंटरव्यूज पहले तो कैसे होते हैं, कि कौन कौन से राउंड्स होते हैं, पहले वो बताइए। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक इंसान के अपने खुद के होते हैं जी, है ना, वो मुझे लगता है कि मैं अपने बताऊंगी या आप अपने बताओगे एंड इट मे हेल्प समबडी एल्स। तो मैं चाहती हूँ कि पहले तो इंटरव्यू के बारे में हाउ दैट प्रोसेस इज एंड देन द टिप्स एंड ट्रिक्स। मैक्सिमम कंपनीज तो ये करती है कि पहले असेसमेंट ले लेती है, लाइक एप्टीट्यूड एंड वर्बल थिंग्स, राइट। तो वो तो बहुत मैंडेट है कि बाकी मतलब वो क्लियर हो पाता है तो ही हम लोग आगे जाते हैं, राइट। सो एप्टीट्यूड पे तो फोकस है ही, बट इंटरव्यूज में आई विल से कि तुम्हारे जो रेज्यूमे में है पहले तुम लोग रेज्यूमे थरो करो, लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट ऐड करता है तो प्रोजेक्ट के बारे में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं क्या नहीं, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, प्रोजेक्ट इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग थ्रू आउट द ईयर। बहुत बड़ी गलती करते हैं संयुक्त लोग, पता है, सिर्फ ऐड करने के लिए ऐड कर देते हैं, और जब क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट ऐड किया है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से ही पूछे जाते हैं। यस, क्योंकि बाकी कुछ मैंडेट नहीं करता, वो लोग तुम्हारे स्किल्स नहीं देखता है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं देखता है, तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं देखता है, दे फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट्स अगर तुम लोगों ने इंक्लूड किया है तो। एंड प्रोजेक्ट्स पे दिल ट्राई डिगिंग इट डीपर कि क्या हुआ क्या नहीं। सो तुम लोगों ने यही की यूज़ किया, इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। मतलब ये तो मेरा एक्सपीरियंस है जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि मैंने बैचलर्स में भी जब ANTC रिलेटेड प्रोजेक्ट किया था तो दैट इंटरव्यू एक्चुअली वाज गुड, क्योंकि वो सर ने मुझे सब कुछ प्रोजेक्ट पे पूछा था एंड ही इट वाज एन IT जॉब, बट दैट सर मतलब वो सर भी शायद
ENTC का कुछ जानते होंगे, तो he took my interview completely on this project, ENTC final year project. Oh my god. So that's where I realized कि कुछ भी हो जाए तुम लोगों को प्रोजेक्ट तो कंपल्सरी थरो पता होना चाहिए जो आपने मेंशन किया है. यस एग्जैक्टली. एंड अपार्ट फ्रॉम मेंशनिंग तुम मतलब जो प्रोजेक्ट्स इंटरव्यू में सॉरी रिज्यूमे में है उसके अपार्ट भी अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो जब वो पूछते हैं तो यू कैन लिंक दोज थिंग्स कि सर मैंने ये ऐसे पहले किया था तो इसके थ्रू मुझे ऐसे से समझा एंड देन आई यूज्ड दिस इन द प्रोजेक्ट. राइट. एंड दैट्स व्हाट. फिर बाकी तो टेक्निकल जो थेराटिकल नॉलेज है तुम लोग को वो तो हर कोई कर लेता है. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग अभी कंप्यूटर पे नहीं करने बोलते हैं कोड्स, दे आस्क टू राइट डाउन द कोड. सो अगर तुम लोग टाइपिंग का भी प्रैक्टिस रखते हो तो यू नीड दिस हैंड रिटन प्रैक्टिस टू. Oh, this is something new. Yes, and coding में literal spaces and commas, dots सब कुछ वो लोग नोटिस करते हैं कि ये फिर कोडिंग में इधर स्पेस नहीं है क्या, फिर इधर कॉमा नहीं आता है क्या. Literally they notice these things. Oh my god, okay. So that's the point कि तुम लोग को वहाँ पे बहुत सोच समझ के ध्यान से काम करना है. हाँ, yeah. Okay, coming to the tips and tricks of this will be my last question of course. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी because I know कि कल से आपकी joining है, so you must prepare for that day. Yeah. तो बस इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए and then you are free to enjoy your new life. Okay, so tips and tricks I would say कि जितना तुम्हें आता है उतना ही मेंशन करो ना उतना ही लेके जाओ ताकि तुम लोग कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो सामने वाला जब क्वेश्चन पूछता है. एंड जितना स्कैर्ड मतलब इंटरव्यू इज एन एक्सपीरियंस पर्सन तो उन्हें ना डर शक्ल से ही पता चल जाता है. अगर तुम्हें कुछ डाउट भी है तो क्लियरली पूछो एंड कुछ बताना भी है तो क्लियरली ही बोलो. जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाओ कि हाँ आज मैं ये प्रिपेयर करके आया और मुझे जितना आता है उतना मैं बोलूंगा या फिर बोलूंगी. बस दैट्स इट. बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स इज लाइक कि वही जो मैंने बोला कि प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट्स एंड व्हाटएवर यू हैव रिटन इन योर रेज्यूमे. बस आई विल से दैट्स इट क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया है. एंड यू गॉट सिलेक्टेड फॉर्चुनेटली. थैंक यू वेरी मच संयुक्ता. आई एम रियली रियली हैप्पी. और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ ऐसा टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं. इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड हु गॉट रिसेंटली प्लेस्ड. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. एंड आपने चॉकलेट्स लेकर आई हैं गाइस. मैं आप लोगों के साथ तो शेयर नहीं कर सकती हूँ बट या आई विल एंजॉय दैट. मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आपकी कंपनी का नाम आपने मेंशन नहीं किया. एक्जेक्योर ग्लोबल. ओके. प्राइवेट. या इट्स इन Pune. It's a lucky company to have you. Thank you very much. Have a very good life ahead. Thank you. Yeah, okay.